अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आपको इससे पूर्व मैं प्रश्न संख्या 200 तक भारतीय पंचांग के 12 महीनों के नाम के अनुसार पहला अंतिम महीना कौन सा है, ये इसका उत्तर आपको भेज चुका हूँ। प्रश्न संख्या 200 से आगे के जो संभावित आपके प्रश्न हो सकते हैं, जो प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, उनका मैं वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूं। प्रश्न संख्या 201 जो हम आज पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 201, श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए श्री राम से मिलने भरत कहाँ गए? इस प्रश्न का उत्तर है चित्रकूट। प्रश्न संख्या 202, निद्रा त्याग कर 14 वर्ष वनवास में अपने बड़े भाई राम की सेवा में संलग्न रहे उस अनुज का नाम बताइए। प्रश्न का उत्तर है लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 203, श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण को गंगा नदी पार करने में किसने सहायता की थी? उत्तर है केवट ने। प्रश्न संख्या 204, वेद व्यास के मुख से निकले मंत्रों को गणेश जी ने एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रश्न का सही उत्तर है महाभारत। प्रश्न संख्या 205, महाभारत कालीन नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था? गांधारी, कुंती, माद्री, सुभद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है माद्री। प्रश्न संख्या 206, दुशासन एवं दुर्योधन की माता का क्या नाम था? दुशासन एवं दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था, जो गांधार देश के राजा की पुत्री थी, जिसे वर्तमान में अफगानिस्तान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 207, भीष्म पितामह एवं कर्ण के गुरु का नाम क्या था? सही उत्तर है परशुराम। प्रश्न संख्या 208, भीष्म पितामह के बचपन का क्या नाम था? भीष्म पितामह के बचपन का नाम था देवव्रत। प्रश्न संख्या 209, भीष्म पितामह के माता एवं पिता का क्या नाम था? प्रश्न का सही उत्तर है गंगा एवं शांतनु। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र मैदान में कुल कितनी सेना ने युद्ध किया? प्रश्न का सही उत्तर है 18 अक्षौहिणी। प्रश्न संख्या 211, भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध कितने दिन तक सेनापति के पद पर कार्य करते हुए युद्ध करते रहे? प्रश्न का सही उत्तर है 11 दिन। प्रश्न संख्या 212, महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन तक चलता रहा? प्रश्न का सही उत्तर है 18 दिन। प्रश्न संख्या 213, महाभारत के युद्ध में पांडव सेना के सेनापति कौन थे? पांडव सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे। प्रश्न संख्या 214, महाकवि संत सूरदास के गुरु का नाम क्या था? महाकवि संत सूरदास के गुरु का नाम था स्वामी वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 215, नरहरिदास निम्न में से किसके गुरु थे? नरहरिदास के शिष्य थे तुलसीदास, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। प्रश्न संख्या 216, स्वामी विरजानंद के शिष्य का नाम क्या था? स्वामी विरजानंद के शिष्य का नाम था स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 217, माधव राव सदाशिव राव गोलवर के गुरु का क्या नाम था? स्वामी अखंडानंद। स्वामी अखंडानंद माधव राव सदाशिव राव गोलवर के गुरु थे। प्रश्न संख्या 218, 11 व 13 मई 1998 को राजस्थान किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है पोखरण। प्रश्न 218, 11 व 13 मई 1998 को राजस्थान किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है पोखरण। प्रश्न संख्या 219, भारत ने अपने संविधान को कब लागू किया? प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी सन 1950 में।
प्रश्न संख्या 220, निम्न में से किस समूह का उत्तर प्रदेश से संबंध है? मंगल पांडे, राणा बेनी माधव, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा। प्रश्न संख्या 220 का उत्तर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, मंगल पांडे, राणा बेनी माधव, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब पेशवा। प्रश्न संख्या 221, धुंडी राज गोविंद फाल्के ने किस सन में कौन सी भारत की पहली फिल्म का निर्माण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था, जिसकी अपार सफलता के बाद में उन्होंने दूसरी फिल्म का भी निर्माण किया जिसका नाम था भस्मासुर। पंडित रविशंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ। प्रश्न संख्या 223, कौन प्रसिद्ध सितार वादक संगीतकार वे नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? प्रश्न का सही उत्तर है पंडित रविंद्र शंकर चौधरी, जो पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 224, किसने सन 1939 में एक साहित्यिक संस्था आंध्र कुटीरम की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री मधुना पंतलु सत्यनारायण शास्त्री। प्रश्न संख्या 225, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ठाकुर सूरजमल का केंद्र कहाँ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न संख्या 226, जिन पुत्रों ने दीवार में जीवित ही चुना जाना स्वीकार किया परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा, वे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। प्रश्न संख्या 227, जनरल ओडायर को उसके देश में ही गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपमान का बदला लेने वाले शहीद का क्या नाम था? प्रश्न का सही उत्तर है सरदार उधम सिंह। प्रश्न संख्या 228, 1999 में टाइगर हिल के मोर्चे को विजय करने के फलस्वरूप लखनऊ के मनोज पांडे को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 229, भारतीय वैज्ञानिक वराहमिहिर किस विधा के विशेष जानकार थे? प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिषाचार्य। प्रश्न संख्या 230, कौन भारतीय वैज्ञानिक प्लास्टिक सर्जरी के तथा मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में पारंगत थे? प्रश्न का सही उत्तर है सुश्रुत। प्रश्न संख्या 231, वर्गीज कुरियन किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? प्रश्न का सही उत्तर है दुग्ध क्रांति के। प्रश्न संख्या 232, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रश्न का सही उत्तर है कल्पना चावला। प्रश्न संख्या 233, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के कारण किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रश्न का सही उत्तर है 1930 में। प्रश्न संख्या 234, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का संबंध निम्न में से किस योगदान से है? प्रश्न का सही उत्तर है परमाणु अनुसंधान। प्रश्न संख्या 235, जीन्स का संश्लेषण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रश्न संख्या 236, न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण की जानकारी देने वाले कौन भारतीय वैज्ञानिक थे? प्रश्न का सही उत्तर है भास्कराचार्य। प्रश्न संख्या 237, संसार के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने अग्नि का आविष्कार किया तथा उनके वंशजों ने अग्नि के अनेक प्रकारों का आविष्कार किया था? प्रश्न का सही उत्तर है अथर्ववर्ण ऋषि। प्रश्न संख्या 238, परमाणुवाद की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? परमाणुवाद की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कणाद थे।
प्रश्न संख्या 239, आयुर्वेद के प्रमुख 4 ग्रंथ निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर है हृदयाघात संहिता। हृदयाघात संहिता कोई भी ऐसी संहिता नहीं बनी है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह ये तीनों ही आयुर्वेद के प्रमुख 4 ग्रंथों में से हैं। हृदयाघात संहिता सही उत्तर नहीं है। प्रश्न संख्या 240, चर्म रोग नाशक कौन सी वनस्पति है? चर्म रोग नाशक कौन सी वनस्पति है? प्रश्न का सही उत्तर है नीम। प्रश्न संख्या 241, बर्फ का टुकड़ा पानी में डालने पर इसका कितना भाग पानी के बाहर रहता है? प्रश्न का सही उत्तर है 1/10 भाग। प्रश्न संख्या 242, इंद्रधनुष हम कब देखते हैं? इंद्रधनुष दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह और शाम में। प्रश्न का सही उत्तर है सुबह और शाम में, क्योंकि सूर्य की किरणों को वाष्पयुक्त बादलों के बीच से लगभग 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यह उस समय पर होगा जब सूर्य पूर्व या पश्चिम में हो। सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहेगा, उस समय यह कोण नहीं बन सकता, इसलिए इंद्रधनुष हमें दोपहर में नहीं देख पाते हैं। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? पहाड़ों पर खाना देर से पकने का कारण है वायु का दबाव का कम होना, अर्थात हवा का दबाव जब कम होता है तब खाना नहीं बनता, जिस कारण क्वथनांक कम हो जाता है और वह कम ताप पर ही उबलने लगता है। खाने को देर से पकने में समय लगता है, अर्थात देर से पकता है। प्रश्न संख्या 244, गौमूत्र से चलने वाले ज्योति लैंप के आविष्कारक कानपुर के युवा वैज्ञानिक का नाम बताइए। प्रश्न का सही उत्तर है सबा बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 245, सन 1998 में राजस्थान के पोखरण स्थल पर परमाणु विस्फोट किस किस दिनांक में किए गए? प्रश्न का सही उत्तर है 11 मई व 13 मई को। कादम्बरी नामक पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न का सही उत्तर है बाणभट्ट। दासबोध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न का सही उत्तर है शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। प्रश्न संख्या 248, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न का सही उत्तर है शारदा। प्रश्न संख्या 249, भगवान बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। प्रश्न संख्या 250, भारतीय पंचांग के 12 महीनों में 11 महीना कौन सा है? प्रश्न का सही उत्तर है माघ। प्रश्न संख्या 251, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? दादा साहब फाल्के का पूर्व नाम था धुंटीराज गोविंद फाल्के। प्रश्न संख्या 252, दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ? दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ। प्रश्न संख्या 253, भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस सन में की थी? प्रश्न का सही उत्तर है 1969 1969 में। प्रश्न संख्या 254, श्री दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी उपाख्य का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र प्रांत के किस गांव में हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है आरवी नामक गांव में। प्रश्न संख्या 255, किसने माई लाइफ, माई म्यूजिक तथा रागमाला से 2 आत्मकथाएं भी लिखी हैं? प्रश्न का सही उत्तर है पंडित रविशंकर। प्रश्न संख्या 256, दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना किस सन में की थी? प्रश्न का सही उत्तर है 1917 में। प्रश्न संख्या 257, प्रतिवर्ष सिनेमा में विशेष योगदान के लिए फिल्म हस्तियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 257, निम्न में से किस फिल्म हस्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, राजेश खन्ना।
प्रश्न का सही उत्तर है अमिताभ बच्चन। प्रश्न संख्या 258, खेलों में ख्याति प्राप्त करने पर दिया जाने वाला व्यक्ति का सम्मान कौन सा है? प्रश्न का सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न का 259, अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रारंभ किस सन में हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है 1980 में। प्रश्न संख्या 260, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कौन से सन में हुई थी? प्रश्न का सही उत्तर है 1977 में।